कार्य और समय। आज हम लोग कार्य और समय से संबंधित प्रश्नों के बारे में समझेंगे। कार्य किसे कहते हैं? कार्य यानी काम ना। हम लोग कहते हैं ना काम कर रहा है व्यक्ति। जैसे कोई खेत में काम कर रहा है, कोई मकान बन रहा है वहां काम कर रहा है। काम यानी वर्क, अंग्रेजी में वर्क कहते हैं, या कार्य। कार्य, काम, वर्क सब एक ही बात है। और समय यानी टाइम जो लगता है। तो इसके प्रश्नों को करने के लिए हमको समझना पड़ेगा कार्य और समय में क्या संबंध होता है। जैसे हम लोग देखते क्या हैं, अगर एक व्यक्ति है, एक मनुष्य है, वह काम कर रहा है। क्या कर रहा है? कोई काम कर रहा है, ठीक है। वह अगर 10 दिन में काम को पूरा कर लेता है, 10 दिन में काम को क्या कर लेता है? पूरा कर लेता है। जैसे खेत की गुड़ाई है, वही उसको काम सौंपा गया, 10 दिन में वो कर रहा है पूरा काम। पूरे खेत की गुड़ाई वह 10 दिन में कर रहा है। तो उस व्यक्ति का एक दिन का काम हम कैसे निकालेंगे? एक दिन का काम क्या हो जाएगा? एक दिन का काम हो जाएगा, एक दिन का काम बराबर 1/10। ठीक है, 1/10। अब देखिए, एक दिन में 1/10 अगर कार्य कर रहा है तो 2 दिन में कितना करेगा? 2/10। 3 दिन में इसी तरह से 10 दिन में कितना करेगा? 10 दिन में करेगा। 10 दिन का काम क्या हो जाएगा? 1/10 गुणे 10। तो ये कट गया, यानी पूरा काम कर लेगा। तो कहीं भी अगर इस तरह के प्रश्न दिए रहे कि ए व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, या ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन का काम निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे कि उसी संख्या का भाग दे देंगे। जितने दिन में काम किया जा रहा है, एक दिन का हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारा प्रश्न हल होगा। उदाहरण लेके हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, किसी कार्य को, कोई व्यक्ति है, वह किसी कार्य को 20 दिन में खत्म करता है। कितने दिन में? 20 दिन में खत्म करता है। और बी उसी कार्य को 30 दिन में खत्म कर सकता है। काम वही है और बी उसको 30 दिन में खत्म कर सकता है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिनों में ये कार्य खत्म हो जाएगा? ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में। तो दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो ये हम कैसे निकालेंगे? हम निकाल लेंगे, ए 20 दिन में कार्य कर रहा है, ए का एक दिन का कार्य, ए का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा? एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/20। इसी तरह से बी का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा? बी का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/30। ठीक है, 1/30। अब अगर दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो एक दिन में कितना कार्य हो जाएगा? अगर दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, एक दिन में जो कार्य होगा हमको मिल रहा है यहाँ, ए का 1/20 और बी का 1/30, दोनों हम जोड़ देंगे तो जितना आएगा वो दोनों मिलकर लघुत्तम ले लीजिए। लघुत्तम 20 और 30 का कितना हो जाएगा? लघुत्तम निकालने का तरीका आपको पता है। यहाँ 20 लिखिए, यहाँ 30 लिखिए, 2 से भाग दे दीजिए। यहाँ 10 आया, यहाँ 15 आया। फिर देखिए, यहाँ 5 से भाग दीजिए, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। तो देखिए 2 दूना 4, 5 20 तिहाई 60।
लघुत्तम आ गया हमारा 60। अब 20 से हम भाग देंगे, 20 तियाई 60 तो 3 आ जाएगा ऊपर, और 30 दूना 60 तो यहाँ आ जाएगा 2। दोनों को हम जोड़ेंगे, 3 2 5/60, यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5/60 काम कर रहे हैं। एक दिन का कार्य 5/60 भाग है, ठीक है। तो पूरा काम कितने समय में हमारा होगा? तो हम पूरा काम निकालने के लिए क्या करेंगे? बस इसी को हम पलट देंगे, जैसे यहाँ पर किया था एक दिन का कार्य, यानी पूरा कार्य हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 60/5। तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 एकन्नम 5 दूना 10, यानी 12 दिनों में कार्य हमारा पूरा हो जाएगा। यहाँ पर भी काट के हम 1/12 कर देते, दोनों मिलकर 12 दिन में कार्य को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। ये आप ध्यान से इसको समझ लीजिए। अब देखिए प्रश्न है, 8 व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस कार्य को 10 दिन में पूरा करने में कितने व्यक्ति लगेंगे? तो देखिए, इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो पूछ रहा है वह लास्ट में कर देते हैं। क्या कर देते हैं? व्यक्ति हम अंतिम में कर देते हैं, ठीक है। और देखिए, 8 व्यक्ति पहली बार है, अंतिम में हमको पता करना है, और ये तीर हमको खींच देना है। ये मैंने पहले भी आपको बताया है। फिर देखिए, काम वही है और दिन कितना लग रहा है? दिन यहां लिख दीजिए। तो देखिए, 5 दिन में किसी कार्य को 8 व्यक्ति कर रहे हैं, ठीक है। 5 दिन में किसी कार्य को 8 व्यक्ति पूरा कर रहे हैं। इस कार्य को 10 दिन में, कार्य वही है, इस कार्य को 10 दिन में पूरा करने में कितने व्यक्ति लगेंगे? तो जब 5 दिन में 8 व्यक्ति पूरा कर रहे हैं तो दिन बढ़ रहा है। 10 दिन में पूरा करने के लिए हमको व्यक्ति कम चाहिए, यानी हमारा व्यक्ति कम होगा, ये कम होगा और ये बढ़ रहा है। देखिए, ये 10 है, ठीक है। 5 दिन में काम हो रहा है तो 8 लग रहे हैं। 10 दिन में काम होगा तो हमको व्यक्ति कम लगाने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ दिन ज्यादा है, ये कम हो रहा है, तो तीर हमारा क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तीर हमारा क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? x/8 बराबर 5/10। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 8 × 5/10। 8 पंचे 40, 40/10, 10 चौक 40, यानी 4 व्यक्ति हमको चाहिए। 4 व्यक्ति हमको चाहिए, ठीक है। अगर आप वैसे जबानी भी देखना चाहें तो 5 दिन में 8 व्यक्ति, ये दुगुना हो रहा है तो ये आधा हो जाएगा ना। जैसे 5 दिन में काम हो रहा है और 8 लग रहे हैं, तो दिन जब दुगुना हो गया तो व्यक्ति आधे हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? व्यक्ति आधे हो जाएंगे। देखिए, समझिए इसको। तो इसको आप जबानी भी लगा सकते हैं, लेकिन ये तब संभव है जब आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठा रहे, तभी सवाल सही होगा, अन्यथा आप जल्दबाजी में इसको गलत कर देंगे। और समझने का तरीका यही है कि पहले जो पूछा जाए उसको लास्ट में लिखिए, फिर उसके बाद तीर बनाइए, तीर बना करके फिर इसको हम हल करेंगे तो हमारा गलत जल्दी नहीं होगा, ठीक। 12 पुरुष अथवा 15 स्त्रियां एक कार्य को 21 दिन में पूरा करते हैं। उसी कार्य को 6 पुरुष और 10 स्त्रियां मिलकर कितने दिनों में
पूरा करेंगे। ये प्रश्न जवाहर नवोदय में 2016 में पूछा गया है। कब आया है? 2016 में। तो देखिए यहाँ कह क्या आ रहा है, 12 पुरुष अथवा। अथवा का मतलब क्या होता है? अथवा, अथवा का मतलब ये होता है कि चाहे, अथवा का मतलब चाहे 12 पुरुष काम करें तो 21 दिन में पूरा होगा, चाहे 15 स्त्रियां काम करें तो 21 दिन में कार्य को पूरा करना होगा। तो यहाँ अथवा मतलब हो गया, अथवा मतलब हो गया, इसका मतलब या भी होता है। चाहे अथवा लिखा रहे अथवा या लिखा रहे, दोनों एक ही बात है। तो इसमें देखिए 12 पुरुष या 15 स्त्रियां, तो 12 पुरुष रहेगा तब भी 21 दिन में काम होगा, 15 स्त्रियां रहेंगी तब भी 21 दिन में काम होगा। इसका मतलब क्या हो गया, 12 पुरुष का कार्य जो है, 12 पुरुष का कार्य जो है कितने के बराबर है? 15 स्त्रियों के कार्य के बराबर है। ठीक है, 15 स्त्रियों के कार्य के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों लोग जो है 21 दिन में कार्य को पूरा कर रहे हैं। अब देखिए उसी कार्य को 6 पुरुष और 10 स्त्रियां मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो यहाँ 6 पुरुष और 10 स्त्रियां दोनों मिलकर कार्य पूछ रहा है। तो यह निकालना हमको करना क्या होगा, या तो हम इसको 6 पुरुष को स्त्रियों में बदल दें या स्त्रियों को पुरुष में बदल दें, तब हमारा प्रश्न कहीं जाकर के हल होगा। अब देखिए 12 पुरुष बराबर 15 स्त्रियां, तो 6 पुरुष बराबर कितना हो जाएगा? पहले एक का निकाल लीजिए। एक पुरुष बराबर 15/12 स्त्रियां। ठीक, अब 6 पुरुष को हमको निकालना है कितनी स्त्रियों के बराबर हैं, तो 6 पुरुष बराबर हो जाएगा, 6 पुरुष बराबर हो जाएगा हमारा 15/12 गुणे 6। ठीक, तो ये हो गया 6 दूना 12, यानी 15/2 स्त्रियों के बराबर हो जाएगा। अब हमने क्या बताया था, जो तरीका, दिन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? दिन पूछ रहा है, तो दिन हमारा क्या हो जाएगा? लास्ट में हो जाएगा। फिर स्त्रियों को हमने चेंज किया है स्त्रियों में, तो यहां स्त्री लिख देंगे। और दिन, जब 15 स्त्रियां थीं तो कितना दिन लग रहा था? 21 दिन लग रहा था। और जब हमारे पास देखिए 10 स्त्रियां ये हैं और 6 पुरुष कितने स्त्रियों के बराबर हैं? 15/2, 15/2 यानी 7.5 के करीब आए, 7.5 हुआ। तो कितना हो गया? कुल स्त्रियां कितनी हो गई? स्त्रियां, कुल स्त्री हो गई 10 धन 15/2, हो गया कितना? 10 दूना 20, 25/2, 25/2 स्त्रियां। तो 25/2 स्त्रियां जब रहेंगी, 15 स्त्रियां थी तो 21 दिन लग रहा था, 25/2 स्त्रियां रहेंगी तो देखिए ये कितना दिन लगेगा, क्योंकि स्त्रियों की संख्या कम हो रही है। 25 का आधा कितना हुआ? 12 दूनी 12.5। तो स्त्रियां कम हो रही हैं, स्त्रियां कम हो रही हैं तो दिन कितना लगेगा? ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा। ये घट रहा है और ये बढ़ रहा है, तो उल्टा संबंध होगा। यहां पर क्या होगा? उल्टा संबंध। तो यहां हम कैसे करेंगे? x/21 बराबर हो जाएगा 15/25/2। तो 2 चला जाएगा ऊपर, 2 चला जाएगा ऊपर। देखिए यहां एक गलती हो गई, यहां 10 दूना 20 और यहां 35 आया,
ये 35 आया। देखिए ज्यादबाजी में इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। 35 और ये फिर 35 यानी 17, 15 से ज्यादा है, तो यहां पर हमारा तीर हो जाएगा इस तरफ, ये भी बढ़ रहा है। और फिर देखिए जब स्त्रियां ज्यादा हो जाएंगी तो दिन कम लगेगा, ठीक है। ये कम हो रहा है और ये ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ये कम हो रहा है और ये ज्यादा हो रहा है, तो ये तीर फिर वही हो गया। अब देखिए यहां हमारा 35 हो जाएगा, तो यक्स बराबर आ जाएगा 15 गुणे 21 बटे 35, और यहां पर 2 चला जाएगा, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 सते 35, 7 त्रिक 21, ठीक। तो 3 त्रिका 9, दूना 18, कितना आ जाएगा? 3 त्रिका 9, दूना 18 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 18। तो 18 दिन लगेगा। तो कभी भी देखिए गलतियां किस तरह से हो जाती हैं, इसलिए बहुत ठंडे दिमाग से हमको इसको लगाना है।